दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफाना शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान और चीन ने सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। अमीर कुवैत ने कौमी असम्बली तहलील करके बाज़ आइनी शिकों को आइंदा 4 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। और मलेशिया में अज़लान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान मलेशिया के शहर इपो में खेला जा रहा है। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वो सर्विस लॉन्ग मार्च टायर के चेयरमैन जिंग याशिंग से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने उनसे लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में ताजिर बरादरी और सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के बारे में पॉलिसी वज़ा की जा रही है। उन्होंने सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स की पाकिस्तान में अपनी कारोबारी सरगर्मियों को वुसअत देने के इक़दाम का भी खैर मक़दम किया। सर्विस लॉन्ग मार्च के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को बताया कि उनकी कंपनी पाकिस्तान में 300 अरब रुपए की इजाफी सरमायाकारी करेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि सरमायाकारी के बाद 2025 में चीनी कंपनी पाकिस्तान से 10 करोड़ डॉलर मालियत के टायर बरामद कर सकेगी और इजाफी सरमायाकारी से पाकिस्तान में रोज़गार के तकरीबन 1000 मौक़े पैदा होंगे। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत की सरमायाकारी और कारोबार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। उन्होंने टायरों की स्मगलिंग की रोकथाम के हुकूमती इक़दामात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन ने सीपैक के मुख्तलिफ शोबों में जारी मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय बीजिंग में मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल और चीन की कौमी तरक्की और इस्लाहात के कौमी कमीशन के नायब चेयरमैन यांग जूजिंग के दरमियान मुलाकात में हुआ। फ़रीक़ैन ने सनती ताउन के समझौते पर अमल दरामद और सनत कानकनी और मादनियात के शोबों में जिद्दत लाने की हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया। उन्होंने सीपैक के दूसरे मरहले में मसनूई ज़हानत और ज़राअत के शोबे में जिद्दत के लिए ताउन को तरजीह देने का अज़्म भी ज़ाहिर किया। उन्होंने ईस्ट बे एक्सप्रेस वे की तामीर के ज़रिए साहिली शहर गवादर के लिए राब्ते की सहूलतों में इजाफे का अज़्म भी ज़ाहिर किया, ताकि गवादर बंदरगाह और सनती जोन की तरक्की के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर बरूए कार लाया जा सके। फ़रीक़ैन ने DI खान, जोब रोड, मीरपुर, मुज़फ़्फ़राबाद, मानसरा मोटरवे, बाबूसर सुरंग और कराची हैदराबाद मोटरवे मंसूबों के आगाज़ के बारे में तकनीकी जायजे के लिए मुफ़ाहिमत की 4 यादाश्तों पर दस्तखतों के ज़रिए सड़कों और शाहराहों के बुनियादी ढांचे के शोबे में ताउन के उमूर पर भी बातचीत की। उन्होंने वज़ीर आज़म के चीन के आइंदा दौरे से पहले सीपैक की मुश्तरका राब्ता कमेटी का अगला इजलास बुलाने पर भी इत्तेफाक किया। COP29 के नामज़द सदर और आज़रबाईजान के माहौल और कुदरती वसाइल के वज़ीर मुख्तार बाबायोफ ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हंगामी मसला है और इनके पाकिस्तान के दौरे का मकसद भी माहौलियाती एजेंडे पर तबादला ख्याल करना है। इस मौके पर माहौलियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म की राब्ताकार रोमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें सरसब्ज़ पाकिस्तान, सिंतास में आबी हयात और कौमी मुताबिकत मंसूबा शामिल है। उन्होंने माहौलियाती तब्दीली के ख़तरे से दुचार मुल्कों की मदद के लिए नुकसानात के इज़ाले का फ़ंड कायम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली के इजलास पीर को दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब किया है। ऐवान में कानून साजी समेत अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अस्सबा ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है और बाज़ आइनी शिकों को 4 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। मुल्क के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक कुवैत के अमीर ने पार्लियामेंट के कुछ अरकान पर वज़ारती तकर्रियों में रुकावट डालने और बतौर सरबराह ममलिकत वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान के इंतखाब के उनके खुसूसी आईनी हक़ को चैलेंज करने का इल्ज़ाम आयद किया।
دانشا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل آج پاکستان اور جاپان کے درمیان ملائیشیا کے شہر ایپو میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔